रूही का असली चेहरा आया सभी के सामने। तभी रूही ने जूही के साथ मिलकर दादी और रोली का किया पर्दाफाश और नहार रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में घर के सभी लोग जब रूही को नहार की बाहों में देखते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी रूही कहती है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस नहार जी को दवा खिला रही थी। तभी मेरा मंगलसूत्र इनकी शर्ट की बटन में फंस गया था, मैं तो बस उसी को निकाल रही थी। तभी रोली कहती है कि नहीं, ये आया झूठ बोल रही है, जब मैं इस कमरे में आई तो यह आया नहार जी से लिपटी हुई थी। तभी सोनी कहती है कि रोली, तुम पहले इस बूढ़ी आया को तो देखो, तुम्हें लगता है कि ये आया नहार के साथ कुछ गलत काम कर रही होगी। तभी सोनी की यह बात सुनकर रोली की बोलती बंद हो जाती है और उसे लगता है कि छोटी मम्मी सही बोल रही हैं, ये बुढ़िया भला नहार के साथ क्या कर सकती है। तभी सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन यह बात रोली के दिमाग में बैठ जाती है और वह यह सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। इधर कुछ समय बाद रूही फिर से नहार के कमरे में जाती है, क्योंकि रूही जितनी बार नहार को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है उतनी ही जल्दी नहार ठीक हो सकता है। तभी रूही नहार के सामने बैठकर धीरे धीरे कहती है, नहार जी, आप कुछ बोलिए, आपकी रूही आपसे बात करना चाहती है, आप मेरी तरफ देखिए। लेकिन नहार की आंखें बंद होती हैं, शरीर शांत होता है और किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जिससे रूही थोड़ी निराश हो जाती है। वह नहार का हाथ पकड़कर फिर से कहती है, आपकी रूही आपके सामने बैठी है, क्या आपको कुछ याद आता है। तभी बाहर से हल्की आहट होती है और रोली चुपचाप कमरे के पास खड़ी होती। रोली रूही की आवाज सुनकर दंग रह जाती है। वो खुद से कहती है, ये तो रूही की आवाज है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रूही तो मर चुकी है। या फिर तभी रोली का शक यकीन में बदलने लगता है और उसे लगने लगता है कि रूही मरी नहीं बल्कि जिंदा है और घर वापस आ गई है और अब वह नहार के पास है और उससे बातें कर रही है। अब जैसे ही रोली को यकीन होता है कि यह बूढ़ी आया दरअसल रूही ही है, वह अंदर कमरे में घुस जाती है और तेज आवाज में कहती है, रूही। तभी रूही नहार का हाथ छोड़कर अचानक उठती है और जल्दी से चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। रोली गुस्से में रूही से पूछती है, मुझे अभी अभी इस कमरे से रूही की आवाज आई थी, तुम कौन हो, क्या तुम ही रूही हो। तभी रूही बूढ़ी आवाज में कहती है, नहीं मैडम, आप क्या कह रही हैं, हम तो बस नहा जी की देखभाल कर रहे थे। रोली का शक और गहरा हो जाता है, लेकिन वह कोई सबूत नहीं होने के कारण शांत हो जाती है और कहती है, मैं जब भी चाहूं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ। रूही कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब वह जान चुकी है कि उसका राज ज्यादा दिनों तक नहीं छुपेगा। उधर जूही, जो पहले से रूही पर नजर रख रही थी, उसने एक दिन रूही को मेकअप हटाते हुए देख लिया और सच्चाई जान गई। जैसे ही जूही को यकीन हो गया कि बूढ़ी आया ही रूही है, वह फौरन उसे गले लगाकर कहती है, रूही तू जिंदा है। रूही उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, हाँ जूही, मैं जिंदा हूँ और अब दादी और रोली का खेल खत्म करने आई हूँ। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और दादी रोली की बातों की रिकॉर्डिंग, वीडियो और एक्सीडेंट से जुड़े सबूत जिंदगी को और बेहतर बना सकते।